हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की। आज का इंटरडे मूवमेंट और कल के लिए कैसा मूवमेंट कर सकता है। जैसे कि आज निफ्टी 50.3% डाउन क्लोज हुआ है और इसने जो कैंडल बनाई है डेली में, अभी भी जो बड़ी कैंडल है देखा जाए तो जो बड़ी कैंडल है 15 मई की, उसके अंदर ही क्लोज कर रहा है, मतलब इनसाइड कैंडल बनी है इसने। तो कंटिन्यू इनसाइड कैंडल बनी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लेवल था, जो लास्ट डे का लो है, जो 16 मई का लो है, उसके नीचे ये ट्रेंडिंग कर रहा है। तो अभी जो 24,900 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक करेगा तो 24,800 के आसपास इसको सपोर्ट मिलेगा इंटरडे में। तो अभी हम लोग 24,800 के नीचे, तब तक हम लोग इसको ज़्यादा बेरिश नहीं मान सकते। अभी ग्लोबल मार्केट भी डाउन थे, इसके कारण ये ट्रेड कर रहा है। चलिए आज देखते हैं 15 मिनट में कैसा मूवमेंट किया इसने। तो 15 मिनट में देखिए आज, मतलब बायर से जो ये कैंडल बनी है 15 मिनट की सुबह की, उसमें दो तीन मतलब बायर और सेलर के बीच में अच्छी फाइटिंग हुई है। कोई ऊपर ले जा रहा है, नीचे ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है, नीचे, अच्छी फाइटिंग हुई। उसके बाद जो ये ब्रेक डाउन आया अराउंड ये सेकेंड हाफ में, मतलब जब सेकेंड हाफ में मार्केट क्लोजिंग के आसपास था, तब एक छोटा सा ब्रेक डाउन दिया इसने, जो 24,970 से फिर 24,916 तक गया। उसके बाद फिर एवरेज क्लोजिंग इसकी 24,945 के आसपास आई। मतलब देखा जाए तो अभी इतनी बेरिश क्लोजिंग नहीं है, मतलब एक बड़ी सेलिंग का सिनेरियो नहीं दिख रहा है। पर ये 25,000 के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो अगला जो नेक्स्ट सपोर्ट है, अगर 24,900 का जो लेवल, बड़ा लेवल तोड़ा है इसने, तो फिर एक बड़ी सेलिंग आ सकती है, जो इसको अराउंड फिर नेक्स्ट सपोर्ट 24,800 के आसपास मिलेगा। तो बड़ा सपोर्ट भी 24,800 है। तो यहाँ तक एक बार अगर सेलिंग बड़ी है तो यहाँ तक आ सकती है, और उसके बाद फिर अगर पूरा सेल ऑफ और नीचे जाना है तो इसको भी 24,700 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट मिलेगा। तो कल गैप अप और गैप डाउन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। गैप डाउन होने पे ये 24,800 और 700 के लेवल तक जा सकता है, और अगर गैप अप हुई तो गैप अप आने के बाद हो सकता है ये इसी रेंज में रहे, ज़्यादा मूवमेंट ना करे, या तो फिर गैप अप होने के बाद फिर इसी रेंज में जाके फंस ना जाए, यहीं पे फिर इंटरडे टाइप का मूवमेंट ना करे। जब तक ये 25,115 के लेवल को हाई क्रॉस नहीं करता, तब तक एक बड़ा मूवमेंट 24,250 तक आने के चांसेस कम है। तब तक ये इसी रेंज में फंसा रहेगा, या तो फिर ये नीचे साइड ब्रेकडाउन दे, नीचे साइड ब्रेकडाउन दे, फिर एक शार्प मूवमेंट आ सकता है 24,800 के आसपास, फिर यहाँ थोड़ी देर रेंज रहे बनाए और फिर डाउन ट्रेंड पे। ये दो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं तो ये साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा है, और साइडवेज टू नेगेटिव रहने के थोड़े चांसेस ज़्यादा है। और ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ग्लोबल मार्केट आज अच्छे नहीं थे, डाउ और नेस्डेक दोनों 200-250 पॉइंट डाउन थे, इसका इम्पैक्ट भी पड़ा है। अब चलिए देखते बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का जो डेली कैंडल है, बैंक निफ्टी में आज थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ही रहा, लेकिन ऊपर से इसमें भी एक बिकवा लिया है। मैंने आपको जैसे बताया 55,650, ये जो 55,650 का बहुत ज़बरदस्त सेलिंग जोन है। यहाँ से हमेशा सेलिंग आ रही है, कितनी बार भी, एक बार, दो बार, तीन, 1 2 3 4 बार हो चुका है। यहाँ से बहुत बार सेलिंग हो रही है, लेकिन ये जोन भी वीक हो रहा है। जब ये 55,650 के ऊपर सस्टेन किया तो फिर एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, और इसकी आज की क्लोजिंग 55,420 के आसपास ये क्लोजिंग आई। तो अब नीचे इमीडिएट सपोर्ट इसका 55,300 के आसपास है, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट 55,150 के आसपास आ रहा है डेली कैंडल में। अब हम इंटरडे में देख लेते हैं। इंटरडे में आज जैसे ओपनिंग हुई, फिर इसने भी बायर और सेलर के बीच में फाइटिंग चलती रही, फिर अराउंड 10 बजे के आसपास एक ग्रीन कैंडल बनी, और इसने फिर लास्ट डे के हाई को तोड़ा, तो एक शार्प मूवमेंट आया ऊपर की तरफ, जो 55,650 के आसपास गया। लेकिन फिर यहाँ पे एक सेलर्स फिर स्ट्रॉन्ग है, फिर सेलर है, फिर सेलिंग की
और जाके क्लोजिंग भी 55,420 के आसपास मिली। मतलब ये भी एक रेंज में ही फंसा हुआ है देखा जाए तो। अब अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो इसको नीचे इमीडिएट जो सपोर्ट मिलेगा नेक्स्ट है 55,150। जब तक इसके ऊपर भारी सेलिंग तभी आएगी जब ये 55,150 के नीचे अगर ट्रेड करेगा उसके बाद ही इसकी एक सेलिंग आ सकती है बड़ी, और 55,500-600 के आसपास तक ले जा सकती है। उससे पहले इसका सेलिंग का चांसेस नहीं है। और अगर बड़ा गैप अप आए तो 55,650 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना चालू किया और रेंज बनाए एक, तो उसके बाद फिर 56,000 तक जा सकता है। उसके बाद फिर लाइफ टाइम हाई को टच कर सकता है। ये दो मूवमेंट आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।